एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5, जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि हमने लास्ट टॉपिक में भी कुछ आइडेंटिटीज़ को इंक्लूड किया था, तो ये आइडेंटिटीज़ भी आप उनमें ऐड करते जाइएगा। ये चैप्टर जो है ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर हैं, तो ये आइडेंटिटीज़ जितनी भी होंगी वो आपको सभी को अच्छी तरीके से लर्न करनी होंगी। ठीक है, तो लास्ट अभी तक हम शायद 8+3 11 आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं में आपको इन आइडेंटिटीज़ को ऐड करना होगा। तो ये जो आइडेंटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। तो इन आइडेंटिटीज़ में बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपके प्रोडक्ट में हो तो इनको किस तरीके से हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर वो सम और डिफरेंस में है तो उनको किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ उन्हीं के बेसिस पर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यहाँ पर हम साइन कोस के फंक्शंस की बात करेंगे। तो पहले आप देखिएगा ये आइडेंटिटी जो है, पहले फर्स्ट 4 सेट की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। सेकेंड आइडेंटिटी है 2 cos a sin b जो कि इक्वल होगा sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। थर्ड है इसमें 2 cos a cos b जो कि इक्वल है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी है इसमें 2 sin a sin b इक्वल होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ हैं पहले सेट में। ठीक है, इनमें आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से साइन और कॉस के फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हो तो उनको हम सम और डिफरेंस में चेंज या कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। इन आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो कैसे इनको प्रूव किया जा सकता है, तो जैसे कि आप RHS में देख सकते हैं, RHS में यहाँ पर sin a प्लस बी साइन ए माइनस बी या cos a प्लस बी या cos a माइनस बी की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करें, तो अगर हम RHS में sin a प्लस बी साइन ए माइनस बी की या cos a प्लस बी cos a माइनस बी की आइडेंटिटीज़ को पुट कर देते हैं, तो ये जो है हम LHS के इक्वलेंट को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, तो जो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटीज़ डिस्कस की थी कि जब एंगल को दो एंगल के सम और डिफरेंस में यूज़ किया जाता है, वे जो आइडेंटिटीज़ थी उनकी हेल्प से ही प्रूव किया गया है। ठीक है, याद करने के तरीके की हम बात करें कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ हैं उनमें साइन और कॉस के टर्म्स में मिक्स में होकर आ रही हैं। ठीक है, पहले जो आपका आइडेंटिटी है उसमें साइन की टर्म आगे है, कॉस की टर्म पीछे है, जबकि सेकंड आइडेंटिटी में कॉस की टर्म आगे है, उसमें साइन की टर्म पीछे दे रखी है। तो जब साइन और कॉस की टर्म वहाँ मिक्स होकर आएंगी तो समझ लीजिएगा आइडेंटिटीज़ में आपको साइन की टर्म को यूज़ करना होगा। RHS में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे वो साइन का होगा। ठीक है, पहला एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी पहले एंगल में हमेशा दो एंगल का सम होगा, दूसरे एंगल में हमेशा एंगल्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर साइन की टर्म आ गया तो बीच में पॉजिटिव साइन लेंगे और साइन की टर्म इसमें पीछे तो बीच में माइनस का साइन लेंगे। तो इस तरीके से आप फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में साइन और कॉस की टर्म मिक्स होकर आ रही है तो समझ लीजिएगा RHS में आपको आइडेंटिटी में साइन यूज़ करना है। ठीक है, पहले एंगल में दोनों एंगल को प्लस करके लेना है और सेकंड में आपको दोनों एंगल को माइनस करके लेना है। साइन की टर्म आ गया तो बीच में पॉजिटिव साइन। ठीक है, अगर लेकिन साइन की टर्म सेकंड नंबर पर है तो बीच में माइनस का साइन। थर्ड 4 आइडेंटिटी की बात करें उसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, या तो दोनों कॉस की टर्म्स हैं या दोनों साइन की टर्म्स हैं। तो जब दोनों सेम होंगे तो समझ लीजिएगा आपको कॉस की आइडेंटिटी को यूज़ करना है। पहले एंगल में आप दोनों को प्लस लेना है, दूसरे में दोनों को माइनस लेना है। लेकिन साइन वाले में इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, इसमें a माइनस बी एंगल आपका पहले लिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और a प्लस बी एंगल को बाद में लिया जाएगा। नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं सेकंड सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ में। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अगर आपके प्लस में या माइनस में है तो उनको प्रोडक्ट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उनके बेसिस पर है। पहले आप आइडेंटिटीज़ को देखिएगा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होगा 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी ये इक्वल होगा 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सेवन्थ होगी इसमें cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2, और cos a माइनस cos b होगा माइनस के 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो इसमें हम देख सकते हैं अगर हम RHS में ऊपर वाली जो 4 आइडेंटिटीज़ है अगर उनको यूज़ करें तो शायद हम इनको इनके LHS के इक्वल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 4 सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ है तो वो हम कह सकते हैं फर्स्ट 4 को यूज़ करके बनाई गई हैं। अगर हम RHS को यूज़ करें और फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ को उनमें यूज़ करें तो हम इनको LHS के इक्वल जो है वो प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक याद रखने की बात है, तो जब साइन के जो फंक्शंस हैं अगर वो प्लस में हो या माइनस में हो तो समझ लीजिएगा RHS में जो आइडेंटिटी में होगा वो साइन कोस मिक्स होकर आएगा। अगर वहाँ प्लस का साइन है तो साइन की टर्म आगे होगी, कोस की टर्म वहाँ पे पीछे होगी।
बीच में माइनस का साइन है तो कॉस की टर्म आगे होगी, साइन की टर्म बिल्कुल साइन की टर्म इसमें सेकंड नंबर पर होगी, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों वहाँ पे कॉस के फंक्शंस हैं, अगर वो प्लस में है तो दोनों जगह पर कॉस होगा, लेकिन अगर बीच में माइनस का साइन है तो दोनों जगह पर साइन होगा, लेकिन आगे माइनस का साइन कॉमन लिया जाएगा। और हर एक में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एंगल वहाँ पे यूज़ किया गया है वो a प्लस बी अपॉन 2 यूज़ किया गया है, ठीक है, और सेकंड एंगल को a माइनस बी अपॉन 2 यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इनके बेसिस पर आज हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल 1 है, यहाँ हमें प्रूव करना है 2 sin 5x इंटू कॉस 3x को इक्वल प्रूव करना है sin 8x प्लस sin 2x के। तो अब जैसे प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं LHS में 2 sin 5x इंटू कॉस 3x है, यहाँ पे साइन और कॉस की टर्म प्रोडक्ट में आ रही है और उनको हमें प्लस में चेंज करना है। तो जैसे हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी 2 sin a cos b की, तो हम 2 sin a cos b की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि क्या होती है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है 2 sin a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो a के प्लेस में यहाँ पर आ जाएगा 5x, b के प्लेस में आ जाएगा 3x, तो वो पुट कर देंगे तो sin 5x प्लस 3x प्लस sin 5x माइनस 3x, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा sin 8x प्लस sin 2x। तो आसानी से इसको हम आइडेंटिटी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा cos 9x इंटू कॉस 4x को हमें प्रूव करना है 1/2 ब्रैकेट में cos 13x प्लस cos 5x। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो LHS में जो cos की टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में है और RHS में हमें उनको प्लस में प्रूव करना है। तो अब जैसे प्रोडक्ट को अगर आपको कभी भी प्लस या माइनस में अगर प्रूव करना हो तो इसके लिए आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पर आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम इसमें LHS में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई और बाहर हमने 1/2 को इंटू में रखा। फिर इसमें 2 cos a cos b की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि 2 cos a cos b किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहाँ पर a के प्लेस में पुट कर देंगे हम 9x और b के प्लेस में पुट कर देंगे हम 4x, ठीक है। तो सब पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 cos 9x प्लस 4x प्लस cos 9x माइनस 4x। तो सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 cos 13x प्लस cos 5x, ठीक है। आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, यूज़ करनी आती हो तो आपको प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन 3 देखिएगा 2 sin 45 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री को हमें प्रूव करना है √3 माइनस 1/2 पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। sin 15 डिग्री की आप फाइंड आउट कर सकते हैं sin a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिखो, sin a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, उसे भी प्रूव कर सकते हैं। वरना तो हम इसमें डायरेक्टली भी अगर आप करना चाहें तो इसमें 2 sin a sin b की आइडेंटिटी से इसको प्रूव कर सकते हैं। और 2 sin a sin b किसके इक्वल होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। हम उसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। अब इसमें a के प्लेस पे पुट कर देते हैं 45 और b के प्लेस पे पुट कर देते हैं 15, तो ये बन जाएगा cos 45 माइनस 15 माइनस cos 45 प्लस 15, तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो आ जाएगा √3/2 माइनस 1/2, तो सॉल्व करके आ जाएगा √3 माइनस 1/2 और यही हमें प्रूव भी करना था। आगे बात करते हैं cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स को हमें प्रूव करना है √2 इंटू कॉस एक्स के। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी NCERT में कर चुके हैं। उस वाले क्वेश्चन को हमने cos a प्लस बी और cos a माइनस बी की आइडेंटिटी की हेल्प से प्रूव किया था। अब इस क्वेश्चन में भी आप चाहो तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी की आइडेंटिटी से इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो क्योंकि यहाँ पे cos के दो फंक्शन प्लस में आ रहे हैं तो आप इसमें cos a प्लस cos b वाली आइडेंटिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। और cos a प्लस cos b किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो a के प्लेस पे पुट कर देंगे π/4 प्लस एक्स और b के प्लेस पे पुट कर देते हैं π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 2 cos π/4 इंटू cos x, cos π/4 यानी cos 45 जो कि होता है 1/√2 इंटू में cos x, तो सॉल्व करके आ जाएगा √2 cos x और यही हमें प्रूव करना था। एक और देखिएगा हमें फिफ्थ में प्रूव करना है sin x प्लस sin y होल अपॉन में cos x प्लस cos y को इक्वल टू प्रूव करना है tan ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 2 के। तो क्या करते हैं LHS लेके चलते हैं। LHS में न्यूमरेटर में sin x प्लस sin y, साइन के दो फंक्शंस प्लस में हैं तो हम sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी लगा देते हैं जो कि इक्वल होती है 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। तो उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन 2। और ऐसे नीचे यहाँ पर cos x प्लस cos y है तो cos a प्लस cos b की फॉर्म है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं हम 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2।
तो ये आ जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब cos की टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा इसमें sin x प्लस वाई अपॉन 2 और अपॉन में cos x प्लस वाई अपॉन 2 जो कि इक्वल हो जाएगा tan x प्लस वाई अपॉन 2 के, और यही हमें प्रूव भी करना था। नेक्स्ट देखिएगा sin x माइनस वाई माइनस 2 sin x प्लस sin x माइनस वाई होल अपॉन में cos x प्लस वाई माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस वाई। इसको हमें दिखाना है 2 और इसको इक्वल हमें प्रूव करना है tan x के। तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं वो देखेगा। तो सबसे पहले से हम करते क्या, LHS को लेते हैं। LHS में sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई वाली टर्म हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई वाली टर्म को अलग ले लेते हैं, माइनस के 2 sin x को अलग कर देते हैं। डायनोमीटर में भी cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई की टर्म को हम एक तरफ ले लेते हैं और माइनस के 2 cos x को अलग कर देते हैं। इसके बाद sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई में हम sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी को लगाते हैं, जो कि किसके इक्वल होती है 2 sin a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। और डायनोमीटर में भी हम cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, जो कि इक्वल होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 के। तो वो आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी, सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा 2 sin x cos y माइनस के 2 sin x होल अपॉन में 2 cos x इंटू cos y माइनस के 2 cos x। अब न्यूमरेटर से sin x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2 cos y माइनस 1। डेनोमीटर से cos x कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2 cos y माइनस 1। तो 2 cos y माइनस 1 न्यूमरेटर डेनोमीटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा sin x अपॉन cos x, तो ये इक्वल हो जाएगा tan x के, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि इन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पर थे, जो आज हमने डिस्कस करे हैं। तो आई होप ये आइडेंटिटीज़ और ये क्वेश्चंस और ये एग्जांपल्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पर आज आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।